वो गाना चलता है, उड़ जा काले कांवा तेरे मुंह च खंड पाव, ऐसा बोलता है। तो सनी पाजी कौवे की तरफ देख के बोले, काले कौवे तो उड़ जा वरना तेरे मुंह में दे दूंगा। कि लड़कियों को वो लड़के पसंद हैं जब वो फन के मूड में लड़कियां, उस टाइम पे लड़के फनी हो। तो कभी स्टेज पे ऐसा हुआ कि कोई जोक खुद पे ही बैकफायर हो गया? बिल्कुल, कि मतलब तू हंसा के दिखा। तो बंदा मेरे को बोलता मेरा भी डिवोर्स हुआ है। तो मेरी माँ मेरे को एकदम चिल्ला रही है गुस्से में, कब तक अपने बाप के दिए पैसों पे ऐश करता रहेगा। तो मैंने कहा गुस्सा मत करो, कल से आप दे देना आप दे देना। लेकिन कॉमेडी का ये फायदा है, तुम्हारी जितनी शक्ल बुरी है उतने तुम मतलब जाकिर खान को देख लो। नो हसीब खान ऑफेंडेड। कॉमेडी का हम लोग उसको शीघ्र पतन बोलते हैं। तो पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपने सेंट्रल इंडिया का और छत्तीसगढ़ का पहला कॉमेडी क्लब आपने स्टार्ट किया। थैंक्स भाई। आजकल का यूथ सोचता है कि स्टेज पर चढ़ के बस गालियां निकालना हो गया कॉमेडी। स्टैंड अप में सबसे बड़ी बात यही है कि तुम कितना अपने आप से कंफर्टेबल हो। हेलो सर। हेलो। आप कॉमेडियन हैं, तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो क्वेश्चन होता होगा मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। जोक सुनाओ यार। यार जोक सुनाओ भाई, ये बोलना बहुत आसान है भाई कि जोक सुना दो, हमको हंसा दो, ये कर दो कर दो। लेकिन वही बात है, जोक सुनने के लिए क्या आप तैयार हो, वो बात हो जाती है। क्या आपके अंदर वो लेने की कैपेसिटी है? बिल्कुल, अब मैं लेने के लिए आया हूँ। हालांकि भाई जोक सुना दो, लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि कोई एक जोक सुनाओ बढ़िया सा। मैं सिर्फ एंटी जोक सुनाता हूँ। जैसे एक बात बता मेरे को, चाइनीज लोग इस हाथ से क्यों नहीं खा सकते? क्यों? कि मेरा हाथ है। यार तो ये मतलब सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है भाई, सारा का सारा। तो हम लोग, क्योंकि हमारा दिमाग इतना उल्टा चलता है ना, इसलिए हम सीधी चीज पे सोच ही नहीं सकते। तूने सोचा कि ये मतलब ये चाहिए कि मेरा हाथ नहीं, डेफिनेटली नहीं। तो वो एक जोक, ये मेरा जोक है भी नहीं। देखा हाँ, ये जिसका जोक है वो कमाल की बंदी है। और लेकिन ये सोचने का तरीका इतना बढ़िया रहता है ना लोगों का कि वाह यार, मतलब उसी के लिए हम लोगों ने ना कॉमेडी स्टार्ट की थी। तो जोक सुनाओ जब लोग मुझे बोलते हैं ना, तो मैं उनको यही सब जवाब उल्टे सीधे देता हूँ। मेरे जो पापा मेरे को दारू पीते टाइम जोक सुनाते हैं ना, वो सुनाता हूँ उनको, वो खुश रहते हैं। क्या सुना? एक आध। पापा, अब क्योंकि पंजाबी बैकग्राउंड तो है ही, तो मेरे पापा मेरे को बोलते हैं कि बेटा एक दिन ना पंजाब से ना एक बंदा आता है, पंजाब में अपने पंजाबी दोस्त के साथ ना घूमने आता है, और वो दोनों जाते हैं गेड़ी मारने। गेड़ी मतलब गाड़ी में गेड़ी मारने चले जाते हैं। तो इतने में जो देसी बंदा होता है उसको लगती है सुसु, तो वो उतरता है साइड में, सुसु करता है और वापस आके बैठ जाता है। तो वो जो कनाडा का बंदा होता है ना, उसका दिमाग पार होता है कि भाई तूने ये कैसे किया, यहाँ पर पुलिस नहीं पकड़ती? नहीं भाई, यहाँ तो खुद ही पकड़ना पड़ता। इस लेवल के जोक्स है भाई मेरे पापा के। ये पापा ने सुना है? ये पापा ने सुना है। ओके। दारू पीते हुए पहला फर्स्ट सेशन है मेरा मेरे पापा के साथ पीते हुए, और वो मेरे को ये जोक सुना रहा है कि नहीं बेटा देख, यहाँ पर तो खुद ही पकड़ना। तो मतलब तो पापा तो फ्रेंड तो बन गए होंगे। पापा बहुत अच्छे दोस्त है यार। पापा वो खुले रहे हमेशा मेरे साथ, और ऐसे ही खुलेपन के चक्कर में ना हम लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कर दी ना पापा से। अब जाके सोच के लगता है कि यार, जब हम बाकी लोगों को बताते हैं कि भाई मैं ना अपने पापा से कल बात कर रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा ऐसा कर रही है, पापा से गर्लफ्रेंड की बात, मैं कहा हाँ, वो भी मुझे अपनी वाली के बारे में बताते। तो भाई नहीं है यार, हम लोग बहुत बहुत ओपन रहे हैं हम लोग। बचपन से ही मेरे घर में यही सीन चलता था कि मतलब कोई सीरियसली ले नहीं पाता किसी चीज़ को। ओके। तो पॉसिबल ही नहीं। अगर हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, मैं पापा मम्मी मेरी छोटी बहन, अगर हम बैठे हैं तो भाई हुड़दंग मचनी टोचते रहेंगे एक दूसरे को, पुचकते रहेंगे। और एक दिन मेरी माँ को लगा कि मतलब आज मैं थोड़ा ना, सर्दियों का टाइम था है ना, मेरी माँ थोड़ा ना सिर्फ हुडी पहन के बैठी हुई थी। ये रनिंग जोक है हमारे घर का कि हमारी माँ जो करेगी ना हम साथ में वो करना शुरू कर देंगे। मेरे पापा कमरे में गए, हुडी लेके आए, पहन के आए, मैंने उनको देखा, मैं भी गया हुडी लेके आया, मेरी बहन भी गई हुडी लेके आई। और जब मेरी माँ खाना लेकर आ रही है उस टाइम पे हम सब हुडी ऐसे करके बैठे हैं, वेट कर रहे हैं अब आएगी वो। तो हमारे घर में मतलब मजाक मस्ती बहुत ज़्यादा चलती है। हमने सीरियसली बहुत कम बात की किसी चीज़ के बारे में। अब इसका फ्लिप साइड ये है कि अपन सीरियस बात नहीं कर पाते, हो ही नहीं पाती भाई। जहाँ पर कोई शुरू होता है कि किसी को मातम बन रहा है या फिर है ना कोई मतलब किसी की डेथ हो गई है, किसी से फोन में बात कर रहे हैं, तो पापा हमारे घर में अफसोस जताना बोलते हैं ना। किसी और के घर में अगर डेथ होती है तो आप कॉल करके बोलते हो कि हमें अफसोस है उस चीज़ का। तो पापा बोल भी रहे होते हैं जब अफसोस कर रहे होते हैं किसी का, तो हम साइड में हंस रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो उसी को गाली दे रहे थे। ना डुअल स्टैंडर्ड है यार, डबल स्टैंडर्ड आ जाता है ना एकदम से। लेकिन ये सब चीज़ें खुली है हमारी भी, तो वो मेरे को अच्छा एक चीज़ मिली है।
तो मतलब फैमिली से ही, घर से ये स्टार्ट हो गया था घर से जब आप बड़े हुए, तो ये डेफिनेटली स्कूल में भी रहा होगा कि आपने जोक सुनाया, ये मतलब आपने बताया, मैं समझ कि स्कूल के घर से स्टार्ट हुई, आगे कैसे गया ये, इसको प्रोफेशन बनाने का, इसमें आने का, ये कहाँ से? स्कूल में तो यार हमारी जितने भी कॉमेडियन बंदे बनते हैं ना, मैं आपको बता दूं कि हर स्कूल में हर टीचर का ना एक सिंपल सा एक वो होता है, एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता है कि सर आपका बेटा ना बैक आंसरिंग बहुत करता है। ओके, जहाँ पर किसी बच्चे को बोल दिया कि सर आपका बेटा ना बैक आंसरिंग बहुत करता है, वो बंदा कॉमेडियन है। कॉमेडियन है। वो बंदा ऑलरेडी कॉमेडियन बन चुका है। अब उसको उसकी ना स्टैंडर्ड हो गई है कि अब उसको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, उल्टे जवाब देने हैं। जैसे मैंने वही बताया था ना कि जब इंजीनियरिंग के बाद जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, तो मैं मेरी माँ के पास गया, है ना, तो मेरी माँ मेरे को एकदम चिल्ला रही है गुस्से में, आप बोलो कब शर्म कर ले थोड़ी सी, तेरी जॉब नहीं लगी, मतलब कब तक अपने बाप के दिए पैसों पे ऐश करता रहेगा। तो मैंने कहा माँ गुस्सा मत करो, कल से आप दे देना आप दे देना तो मैं पैसे बैश करेंगे। हम लोग इतना बैक आंसरिंग करते हैं भाई, मतलब तो इसी चीज़ के चक्कर में मतलब मैं वैसा हो गया स्कूल में। और ये बैक आंसरिंग का ना बाद में चल के चलन में समझ में आया कि अब जब तुम फ्रेंड्स ग्रुप में बैठे हो और तुम हाजिर जवाब हो, सामने से कोई चीज़ अगर आ रही है तो तुम फेंक के मार दे रहे हो कोई दूसरी चीज़, तो उस चीज़ को ना अप्रिसिएशन मिलनी चालू हो जाती है। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, लड़कियां जल्दी अट्रैक्ट होती है। लड़कियां तो चलो क्या अट्रैक्ट होती है, भाई लड़कियों के ऊपर ही तो जोक मार रहे हो उस टाइम पे लड़कियों को पसंद नहीं आता, लेकिन बाद में जाके वो लोग बहुत वो हो जाती हैं कि हाँ यार ये बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मेरे को ये बंदा पसंद है। और लड़कियों को सेंस ऑफ ह्यूमर लड़कों में सिर्फ तब तक पसंद होता है जब तक वो उनके ऊपर जोक ना कर। ओके क्योंकि ना जनरल बात है ना कि लड़कियों को वो लड़के पसंद है जो फनी हो, जो उनको हंसाता है, ऐसा कहता है, ऐसा कहते हैं कि फनी हो, लेकिन वो ना टाइम बताना स्पेसिफाई करना भूल जाते हैं कि लड़कियों को वो लड़के पसंद हैं जब वो फन के मूड में लड़कियां, उस टाइम पे लड़के फनी हो। क्योंकि जहाँ पर लड़कियों का थोड़ा सा सीरियसनेस आया और वहां पर लड़का फनी हो गया, भाई राम राम सत भाई निकल जाओ भाई, तुम क्या तुम्हारे मतलब नहीं है। क्या बंदे के फ्रेंड जोन होता है क्या? फ्रेंड जोन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो रोमांटिक कैसे हो गए तुम बंदी के साथ, है ना, तुमको फ्लर्ट तो मारना ही पड़ेगा, तुम और कैसे जताओगे कि मैं रोमांटिकली इंटरेस्टेड हूँ आपके लिए, अंदर मेरे को कुछ चाहिए, ऐसे फूल देने जाओगे उसको तो वो हंस देगी तुम्हारे मुंह पे क्योंकि मतलब तुम्हारा चेहरा और फूल एक साथ जाता है, उसके दो फूल एक साथ समझ में नहीं आएंगे। हाँ, तो एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ फनी है जो लड़कियों को चाहिए। तो ये लड़कियों को फनी लड़के पसंद आते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। कभी भी नहीं हुआ है कि लड़कियों को फनी लड़के पसंद आए हैं, उनको बस वो लड़के पसंद आते हैं जो उनको हंसा सके उस मोमेंट में, जब वो या तो डाउन है या तो उनको चाहिए, है ना, तो वो बहुत स्पेसिफिक होता है। तो उस टाइम पे भी स्कूल में भी मतलब लड़कियां अट्रैक्ट तो नहीं होती थी हमारी तरफ, है ना, क्योंकि हम स्कूल के जोकर रह चुके हैं, है ना, और हम सबको पता है कि दिव्यजीत कुछ सीरियस करेगा नहीं जिंदगी में, तो बिल्कुल मतलब एम्बिशन पैशन तो भूल ही जाओ भाई, मतलब ये पैशन कभी सीरियसली नहीं लेगा कोई, ये उसी पे भी जोक करके निकल जाएगा। तो फिर हमने पैशन जोक सुनाना तो फिर वापस गोवा फिर आके यही आ गए भाई, हमने इसी को जोक बना लिया कि चल ठीक है तूने नहीं सुननी बात, बाकी को सुना देंगे। हाँ, तो वही बात है। ऊपर से थोड़े से अगली भी रहे ही है, अभी भी हैं ही, क्या, तो वो चीज़ हम थोड़ा सा उसको लेकर आते हैं कि इनसिक्योरिटी रहती है ना इंसान के अंदर कि यार मेरी बात कोई क्यों सुनेगा यार, मैं तो मतलब शक्ल अच्छी नहीं है मेरी, तो बुरी शक्ल लेके कोई बात क्यों सुनेगा। लेकिन कॉमेडी का ये फायदा है, तुम्हारी जितनी शक्ल बुरी है उतने तुम मतलब जाकिर खान को देख लो नो हसीब खान ऑफेंडेड भाई तो बहुत कमाल बहुत मतलब ग्रेट दिग्गज है भाई कॉमेडी के, और मतलब क्या कमाल की कॉमेडी करते हैं वो लोग, बट दैट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी। हाँ, उनका नहीं पता मेरे को, बट मैं अपना बता रहा हूँ कि मतलब मेरी जो बहुत गहरी इनसिक्योरिटियाँ थी, जब मैं खुल के उनके बारे में बोलने लगा ना, तो मुझे लगा कि ये बात हो गई कि मतलब कोई बंदा तेरी बेइज्जती कर रहा है तो बुरा लग रहा है ना, कोई बंदा तेरी बेइज्जती कर रहा है, नॉर्मल है ये कि वो बंदा बेइज्जती कर रहा है तेरे को बुरा लग रहा है। जहाँ तूने खुद की बेइज्जती करनी चालू कर दी, वो बंदा चुप हो जाता है, डेफिनेटली वो चुप हो गया, फिर वो कुछ नहीं बोलता, फिर तुमको लगता है कि यार अच्छा मेरी इतनी सी बेइज्जती करने से ये चुप हो गया, अगर मैं खुद की फैला फैला के बेइज्जतियाँ करूंगा, मैं लोगों को अपने बारे में अपनी डीपेस्ट चीजें सबके सामने खुली बोल दूंगा, लोग बोलने लायक नहीं रहेंगे, और वही होता है, वही बड़े कॉमेडियन से बंदे बन जाते हैं, चाहे जैसे भी दिखते हो, चाहे जो भी करते हो, लेकिन एक बार लोग आते हैं उनके पास में तो उनकी ऑ में रहते हैं कि भाई ये बंदा जो है ये अपनी जो फीलिंग्स है, अपने इमोशंस है, खुली करके ना लोगों के सामने रख चुका है, अब तुम इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो एक पावर डायनामिक रहता है जो एक कॉमेडियन के पास बाद में जाके आता है। पहले तो तुमको खुद ही मानने में लग जाता है कि भाई मैं कैसे बात करूं यार इसके बारे में स्टेज पे। आजकल का यूथ सोचता है कि स्टेज पर चढ़ के बस गालियां निकालना हो गया कॉमेडी, है ना, कि भाई ये बहुत अच्छा है, तो मैं भी कर कूल है, हाँ कूल हो गया, इतने सारे लोगों के सामने गाली दे रहा है, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे हो कि वो गाली खुद को दे रहा है, उसने दे रहा है, है ना, कि वो बता रहा है कि भाई मैंने ऐसा किया, भाई मैं ऐसा, मैं थोड़ा चुतिया हूँ, मतलब मैं थोड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ कि मैंने ऐसा कर दिया।
तो वो एक बात हो जाती है। स्टैंड अप में सबसे बड़ी बात यही है कि तुम कितना अपने आप से कंफर्टेबल हो। पहले खुद से कंफर्टेबल होगे तब जाके स्टेज पे तुम कंफर्टेबल हो पाओगे। और जहाँ तुम थोड़े से डिस्कम्फर्ट हुए ना अपने आप को लेके, ऑडियंस फट से पहचानती, वहाँ पर वो रिएक्ट करना बंद कर देती कि यार तू क्या बताएगा हमको, तू भी तो हमारे जैसे ही है। तो वहाँ पर वो एक डिस्कनेक्ट आ जाता है, जहाँ तुम ऑडियंस से सुपीरियर कैसे होगे, है ना। ऑडियंस तुम्हारी बात क्यों सुने, तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तो तुम अपनी इनसिक्योरिटी निकाल के बाहर उनके सामने परोस के तुमको जोक फॉर्म में दे रहे हो, तब जाके वो तुम्हारी बात सुनेंगे। बट कई बार जैसे आप तो रेडी हो, है ना, अपने ऊपर जोक लेने के लिए, बट जो ऑडियंस आई है कई बार वो रेडी नहीं होती है। तो एक आध बार ऐसा हुआ है कि बुरा लग गया, फंडेड हो गए? लगा भाई, बुरा बहुत लोगों को लगा है। हमारे कॉमेडी में ना एक सीन होता है, उसको बोलते हैं पंचिंग अप। पंचिंग अप का मतलब है कि अगर आपसे औहदे में कोई बंदा बड़ा है तो आप उसके बारे में फूट के जोक्स कर सकते हो। ओके, है ना, आप किसी एक्टर के बारे में बोल दो, आप किसी कॉमेडियन, बड़े कॉमेडियन के बारे में कुछ भी बोल दो, किसी बड़े औहदे वाले बंदे, अंबानी के बारे में जोक कर दिया, कुछ भी कर दो। लेकिन उसी का फ्लिप साइड होता है पंचिंग डाउन। अब पंचिंग डाउन वो हो गया कि कोई बंदा अगर जैसे सपोज कोई गरीब है या फिर कोई बहुत अगर सड़क पे जा रहा भिखारी है या फिर वैसा है, तो अगर जो लोग तुम्हारे से या तो कम है किसी तरीके से, उनके ऊपर तुम जोक नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर तुम्हारा पंचिंग डाउन हो जाता है। तो वो अपन कॉमेडी में ही ये स्टैंडर्ड अपन नहीं करते हैं वो चीज़। तो ऑडियंस जब आके बैठती है ना, तो हमको ऑडियंस की शक्ल में समझ में आ जाता है कि कहाँ हम पंच अप कर रहे हैं, कहाँ हम पंच डाउन कर रहे हैं, है ना। उतना हमारे दिमाग में समझ में आता है कि हमको नहीं करना है। अगर कोई डिसेबल्ड बंदा आ रहा है तो हम ऑब्वियसली जोक नहीं करेंगे उसके बारे में, जब तक कि वो कंफर्टेबल नहीं हो जाए हमारे साथ। अगर वो कंफर्टेबल है हमारे में तो ऑब्वियसली देख, ऑडियंस औहदे में हमसे सबसे ऊपर है। हमको ऐसा लगता है कि हम अगर कॉमेडियन हम स्टेज पे खड़े हैं तो ऑडियंस सारी की सारी हमसे बहुत ऊपर है, और हम उनको आप करके बुलाते हैं, और सर आप क्या कर रहे हो, भले 16 साल का बच्चा बैठा हो, लेकिन आप बताइए सर आप क्या करते हो। वो बोलता है कि मैं 10th में पढ़ता हूँ। अरे छोड़ो फिर कितनी रिस्पेक्ट करोगे तुम 10th क्लास के बंदे की। तो वो खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा, तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। और मतलब मैं तो ऐसा हूँ, मैं सुमित ने भी बोला है, सबने मेरे को बोला है कि मैं खुली तोप हूँ भाई। जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ होस्टिंग करने के लिए, तो लोगों को पता नहीं होता, मुझे भी पता नहीं होता कि मैं किसको क्या बोल दूँ, है ना, क्योंकि अपने दिमाग में चल रही होती है चीज़ें बहुत सारी, तो लोग बीच में उंगली कर देते हैं। तो ऐसे ही मतलब एक बार एक बंदे ने उंगली की थी मेरे को, मैं शो कर रहा था, लगभग 30-40 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, सबसे फ्रंट रो पे एक बंदा बैठा हुआ ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे अपना, बिल्कुल कि मतलब तू हंसा के दिखा भाई, वो चैलेंज कर रहा था, तू हंसा के दिखा। तो मैंने बोला कि मैं सर क्या हो गया, दिक्कत है कुछ, बंदी छोड़ दी। तो बंदा मेरे को बोलता मेरा भी डिवोर्स हुआ है। अब कैसे हुआ, मैं कहाँ पंचअप करने जा रहा था, वो अपने पंच डाउन में आई, वो बंदा मेरे को बोलता मेरा डिवोर्स। जब तो सर छोड़ो फिर, अरे नहीं मतलब आप मत छोड़ो आप मत छोड़ो सर, आप पकड़ के रखो, आप मिलेंगी बहुत। क्या बोले भाई, क्या बोलेगा, आपको यहाँ पसंद आ रही है कोई, देख लो। तो यहाँ पे जो है ना, अब जो कह रहे हो कि वो जोक अपने आप तेरे सामने सच हो गया यार, हो गया, तू क्या कर सकता है, अब तू कुछ नहीं, अब तू ऑकवर्ड हो गया बैठ भाई। तो ऐसे टाइम पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमको पता नहीं होता ना हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाला थोड़ा सा हो जाता है कि किसी बात कर रहा है। लॉन्डो के ग्रुप में एक चीज करना अलग होती है, लेकिन एक ऑडियंस के सामने जब तुम आ जाते हो ना, तो तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब तुमको थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। मैं अनहिंज्ड हूँ, मैं अनफिल्टर्ड हूँ अपनी बातों को लेकर, वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जितनी अनफिल्टर्ड बातें करूंगा सब अपने बारे में ही करूँगा, अपने बारे में बताऊंगा, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं वैसा चल रहा हूँ। बट कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे कोई जोक सुनाया, हंसे नहीं लोग, उस तो वहाँ पे क्या होता है, हट जाता, मुँह आ जाता है भाई उस टाइम, बिल्कुल स्टेज पे खड़े खड़े ऐसा लग जाता है कि भाई क्यों ही कर रहे हैं हम लोग ये, एक तो अपनी बेइज्जती भी करा रहे हैं, ऊपर से लोग हंस भी नहीं रहे हैं। बट लेकिन बात ये है ना कि उस टाइम पे भी ना एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस रहता ही है कि चल बताई तो सही मैंने ये बात, बताई तो, है ना। जनरली लोग यही बोलते हैं कि मेरी बंदी छोड़ गई मेरे को, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, लेकिन वो आप एक बंदे को बता रहे हो, और उस एक बंदे को बता रहे हो जो कॉन्फिडेंस में है तुम्हारे साथ, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को वो चीज़ बता रहे हो, तुम यहाँ पर ऑडियंस के सामने वो चीज़ खुली रख दे रहे हो। लोग अपनी मतलब नाइट लाइफ वाली बातें, डेट वाली बातें, है ना, जो वो करते हैं अपनी बंदियों का, वो सब सारी चीज़ बता देते हैं यहाँ पर आके, तो वो एक सेंस ऑफ पावर भी रहती है। लेकिन जब लोग हंसते नहीं है ना उस चीज़ के ऊपर, भाई कान गर्म हो जाते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि भाई रुक जाओ भाई, रोक लो 1 मिनट, उतर ही जाता हूँ भाई स्टेज से। लोग आते हैं सबसे पहला ओपन माइक करने, जब लोग आते हैं ना तो वो एकदम एक्साइटेड होके आते हैं कि सर मेरे को 2 आप करने के लिए, हम बोलते हैं कि आपको हम 5 मिनट देंगे करने। स्टार्टिंग में 4 से 5 मिनट आपका स्टैंडर्ड है, आप उतने में करो। तो वो कहते हैं सर 5 मिनट में क्या होगा मेरा, मैं तो यहाँ पर 3-4 पेजेस लिख के लाया हूँ, कम से कम 10 मिनट का मटेरियल है मेरे पास। ऐसा लोग बोलते हैं, आप कर लो एक बार 5 मिनट कर लो फिर कर लेना।
फिर वो आते हैं माइक करने के लिए, फिर यहाँ पर बोलना चालू करते हैं, हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, सारी चीजें होती हैं उधर। फिर वो जो 10 मिनट का तेरा मटेरियल होता है, 2.5 मिनट में मात्र बंदा बोल के उतर जाता है कि दैट्स बीन माय टाइम गाइस, मैं जा। तो वो समझ रहे, तेरे को लग रहा है कि तेरे को सारी चीजें आती हैं, तूने प्रैक्टिस किया है, सामने मिरर है, सब किया है तूने, लेकिन जब लोग के सामने आता है ना, क्योंकि लोगों का जो जजमेंटल वाली नजर है, तू बता हमको क्या सीन है तेरे अंदर, तो वो देख के ना सबकी चिथड़े हो जाते हैं, फिर सब निकल जाते हैं। 2.5 मिनट के अंदर अंदर सब लोग कॉमेडी का, हम लोग उसको शीघ्र पतन बोलते हैं। हम इस क्राइटेरिया को, जब पहली बार कोई बंदा आ रहा होता है, जब अपनी वो कॉमेडी वर्जिनिटी तोड़ रहा होता है, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि ये भाई इसका शीघ्र पतन। रनिंग जो हमारे कॉमेडियंस के सर्कल में रहता है वो चीज, वो अगर तुम वही चीज करते रहोगे ना, वही 2.5 मिनट का 3 मिनट होगा, 3 मिनट का 5 मिनट होगा, और कब तुम आधे घंटे पेल रहे होगे वो समझ में भी नहीं आएगा। तो वो तो क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हुई फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन, फर्स्ट स्टैंड अप में? मैंने शीघ्र पतन इजाद किया। पहली बार देखो बताऊं, मेरा पहला ओपन माइक था बैंगलोर में। ओके, यहाँ पर शुरू किया था मैंने, बैंगलोर में चालू किया था। कॉलेज के बाद स्टार्ट किया? क्या स्टार्ट? कॉलेज के टाइम पे भी मैंने किया था। कॉलेज के टाइम पे मैंने एक कंपटीशन में पार्ट लिया था, जब स्टैंड अप का कंपटीशन था, और मैं अकेला सजा चढ़ा था स्टेज के ऊपर, और मैं जीत गया था वो किसी तरीके से, है ना। मैं कॉलेज में लगभग 10 कॉम्पिटिशन में जीत गया, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस आ गया एकदम, मतलब भाई मैं तो ऐसे ऐसे हंसाता हूँ लोगों को। तो मैं गया था बैंगलोर में, कॉमेडी शॉर्ट्स करके हैं, बैंगलोर के बड़े बड़े कॉमेडियन हैं आजकल, तो वो अच्छे लोग हैं, वो मुंबई में काम कर रहे हैं। तो उसमें ना फिर मैं गया, मैंने कहा सर मेरे को परफॉर्म करना है। तो बंदा बोलता ठीक है आपको 5 मिनट दे रहे हैं, कर लो परफॉर्म। मैंने कहा सर 5 मिनट मतलब कॉमेडी शो विनर यहाँ पर बैठा है, 5 मिनट दे रहे हो मेरे को, ज्वाइन कर रहे हो? आधा घंटा दो, मैं लोगों को अच्छी बात सुना के आऊंगा। वो कि भाई हमारे यहाँ का रूल है, तू 5 मिनट जा, उसके बाद आ जाना। ठीक है सर, टेंशन मत लो आप। अब मैं गया हूँ बैंगलोर जैसी जगह में, पहले ओपन माइक चल रहा है, मैं उसको शो समझ के चला गया हूँ कि शो है। मैंने सूट वूट पहन लिया, ऐसे ब्लेजर पहन के, बिल्कुल अपने आप को वीरदास समझते हुए कि फिर जा रहा हूँ पहले दिन ओपन माइक में कि अब तुम देखो, तुमने मेरे को 5 मिनट दिए ना, तुम खुद बोलोगे कि भाई 25 मिनट और करके आ। तो मैं गया स्टेज के ऊपर, जहाँ पे देख रहा हूँ सारे लोग ऐसे ताड़ रहे हैं। अब कॉलेज में इतना बड़ा ऑडिटोरियम था, मुझे दिख नहीं रहा था, मेरे को सिर्फ अपने दोस्त दिख रहे थे वहाँ बैठे हुए, तो मैं उनको देख के जोक सुना रहा था। ठीक है, यहाँ पर कोई दोस्त नहीं, यहाँ पर मैं नहीं जानता, बैंगलोर के लोग मेरे को नहीं जानते, मैं क्या सुनाऊँ इन लोग को। फिर मैं सोच रहा हूँ, हाय गाइस माय नेम इज दिव्यजीत सिंह, मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी होने के तौर पे मैंने ये किया, वो किया। अब वो समझ ले रहे, क्योंकि उन्होंने पंजाबी देखे नहीं होते। मैं सूट में पहन के बेइज्जती करा रहा हूँ, सूट पहन के बेइज्जती करा रहा हूँ। मैं लगभग 1.5 या 2 मिनट तक बोलाऊंगा मात्र। उस टाइम पे एक भी लाफ्टर नहीं आया मेरे को, कोई बंदा कुछ नहीं हंस रहा था। आखिरी में मैंने बोला गाइस मेरे को लग रहा है मेरे लिए ये चीज है नहीं, तो उन लोगों ने फिर होट किया कि चलो कोई बात नहीं, करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। तो फिर मैं ऐसे होता, मैंने उनको माइक दिया, दैट्स बीन माय टाइम गाइस। मात्र 2.5 मिनट में मैं उतर गया। मैंने वहां जाके सोचा है कि भाई मैं फनी हूँ भी कि नहीं हूँ, तो वो फनी हूँ कि नहीं हूँ। फिर मैं बाहर आया, और फिर ग्रीन रूम में जो होता है ना चीजें, सारे कॉमिक्स बैठे होते हैं, सब दिलासा दे रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई कॉमिक दिलासा नहीं देता भाई। कि हम लोग इतना गिर चुके हैं ना, सारे के सारे कॉमेडियंस, हम लोग ऐसा चीजें झेल चुके हैं। हाँ भाई, गिरे हुए लोग हैं, क्या करोगे। हम लोग ऐसी ऐसी चीजें झेल चुके हैं अपनी लाइफ में ना, कि हमको तरस आता ही नहीं बंदे के ऊपर। अगर कोई बंदा कॉमेडी करने जा रहा है, हम उसको बॉम्बिंग बोलते हैं, मतलब बंदा बॉम्ब करके आ गया, मतलब वो अच्छा फूटा नहीं उसका, एकदम बेकार घटिया। और अगर उसने अच्छा किया तो किल करना बोलते हैं उसको। मतलब बॉम्ब हो के आ गया कोई बंदा, पीछे आ गया, तो वो बिल्कुल ऐसे दिलहारा हताश ऐसे करके, मैं वहाँ बैठा हूँ ग्रीन रूम में, क्या हुआ, हंसे नहीं यार लोग, हंसेंगे भी नहीं बोलते। हंसेंगे भी नहीं, तो फनी तो हो पहले बोलता है। बाप रे, जो मैं बचपन से लेके आज तक करता आ रहा हूँ वो फनी है ही नहीं। मेरा दिमाग पलट गया, मैंने कहा बाप रे, ये भाई मैंने फनी कुछ किया ही नहीं आज तक लाइफ। तब मैंने कॉमेडी को समझना शुरू किया है कि तुम जो चीजें बोल रहे हो ना, वो जब तक लोग तुमको नहीं जानते तब तक लोग तुम्हारी बात पे नहीं हंसेंगे। जब तुम अपने फ्रेंड्स ग्रुप में फनी हो रहे होते हो ना, उनको पता है कि ये लड़का जो है ये फलाना जगह से आता है, ऐसा फलाना बैकग्राउंड है इसका, ऐसा आदमी है, इसके माँ ये करती है, इसका बाप ये करता है, इसके ब्रदर ऐसे, सब जानते हैं वो लोग तुम्हारे बारे में। और तब जाके तुम एक चीज बोलते हो ना हल्की सी, तो लोग हंस देते हैं कि वाह अरे फेक। लेकिन यहीं पर स्टेज पर तुम वो चीज बोल रहे हो, कौन जानता है भाई, तुम कोई नहीं जानता, क्या बताओगे किसी को। माय नेम इज दिव्यजीत, आई एम पंजाबी, ठीक है भाई, पता है, आगे बढ़ना। ये सब पंजाब में काम करेगा, ये सब पंजाब अभी पंजाबी है, वहां पर क्या काम करेगा, किसी का। तो मतलब तुम्हारे सारे
पुर्जे हिल जाते हैं उस टाइम पे, फिर तुम सोचते हो कि भाई ये पता नहीं करना है नहीं करना है। तब मैंने कॉमेडी देखनी चालू की। उससे पहले तक मैंने देखी भी नहीं थी बहुत ज़्यादा अच्छे से। मैंने सिर्फ बाहर के कॉमेडियंस देखे थे, रसल पीटर्स और वो बड़े बड़े लोग देखता था। मैं कहा अरे ये होती है कॉमेडी, मैं करता हूँ कॉमेडी, तुम देखो। तब फिर मेरे को समझ में आया, तब इतना हम्बल कर दिया ना उस चीज़ ने। अब वो बॉम्बिंग है। मैंने आज तक लाइफ में लगभग 500 से ऊपर ओपन माइक्स कर लिए हैं इजीली, 500-600। और ये कोई ब्रैग करने वाली चीज़ नहीं है, लोग करते ही हैं। मतलब मैं 7 साल से कर रहा हूँ तो इतना तो बनता ही है। 7 साल से? ओके। हाँ, मतलब कॉलेज टाइम से अब तक? कॉलेज के बाद से अब तक। कॉलेज मेरा खत्म हुआ 2017 में, 17 से लेके 2024 तक मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन अभी यही सीन है कि मैंने इतने ओपन माइक्स कर लिए हैं ना, लेकिन कंसिस्टेंटली वो जब बॉम्ब करने वाला है ना, वो नहीं छोड़ सकता मैं। अभी भी होता है जब मैं कोई नई चीज लेकर जाता हूँ स्टेज के ऊपर, लेकिन अब मुझे पता है कि वो हो सकता है। सो यू आर रेडी फॉर दैट? आई एम रेडी फॉर दिस की मतलब ठीक है वो हो भी जाएगा ना। ओपन माइक्स में जितना मर्जी टेस्ट कर लूँ अपनी बातों को, मैं जब शो करने जाऊंगा ना तो शो में हमेशा टाइट चीज रहेगी। शो में वो चीज ओपन माइक और शो में, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ ये मैं फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि ओपन माइक जो होता है वो तुम्हारे लिए होता है ना, और शो जो होता है वो ऑडियंस के लिए होता है। सिंपल ये फ़र्क है उसके बीच में। जब आप ओपन माइक बोलते हो किसी को तो आपने कुछ चीज़ें लिखी हैं, आपने सोचा है अपने दिमाग में, आप स्टेज पे जा रहे हो, उसको परफॉर्म कर रहे हो और आप देख रहे हो कि आपका मटेरियल जो है वो कुछ लोगों को हंसा पा भी रहा है या नहीं। अगर हंसा पा रहा है तो कैसे हंसा पा रहा है? हमारे जोक में मीटर्स होते हैं, हम ना एक रिदम में अपने जोक्स बोलते हैं। जो लाफ्टर आता है ना वो हाँ 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 हाँ, ओके, लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसा आता है। तो वो जो है वो टाइमिंग का खेल है सारा का सारा। वो टाइमिंग एक बार में तो नहीं आएगी। लोग जब हंस रहे हैं और जब नीचे जा रहे हैं तुमको वापस उनको हंसाना है। तो वो चीज़ जो टेस्ट करने वाली होती है ना वो ओपन माइक में होता है कि मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, ये 3 चीज़ें बैक टू बैक फनी हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो लास्ट में हम लोग को अपलॉज चाहिए रहता है, क्लैप की, मतलब क्या बात है, कितनी बड़ी बात करी और कितना मतलब हिला दिया पूरा सबको। तो वो चीज़ टेस्ट करने पर ओपन माइक में जाते हैं। अब जब वो चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं तब जाके हम लोग शो कर पाते हैं। तब जाके लोग आते हैं सामने बैठते हैं कि हाँ अब तुमने टेस्ट कर लिया, अब सुनाओ भाई तुमने क्या टेस्ट किया। फिर तुम जाके शो करते हो कि हाँ अब ऐसा ऐसा है। उस पर कई लोग 15-20 टाइम हंस चुके हैं इस चीज़ के ऊपर बाकी ओपन माइक्स में, तो वो मटेरियल टाइट हो गया है। अब मतलब अब उस मटेरियल पे लोग हंसेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, अगर लोग का कुछ बिल्कुल दीन ईमान वैसा ना हो गया तो वो शो होता है। तो कभी स्टेज पे ऐसा हुआ कि कोई जोक खुद पे ही बैकफायर हो गया? हाँ हाँ हाँ, बहुत बार हुआ भाई। स्टेज पे जोक बहुत सारे अपने ऊपर आ जाते हैं, मतलब आपको पता नहीं है कि जो काम कर रहे हैं। कॉमेडी इज द ओनली आर्ट फॉर्म जो कि एक स्टेज सेंट्रिक आर्ट फॉर्म है। आप घर पे जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो, आप पोएट्री कर रहे हो है ना, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से बोल पा रहे हो, सेम चीज़ यहाँ बोल दोगे, कोई टेंशन नहीं है। पोएट्री में लोग शांत बैठे हैं, आराम से बात सुन रहे हैं आपकी, आप खुश हो। कॉमेडी में आप घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो यहाँ आके उल्टा था। तो मतलब तुम अपने आप को आप फेलियर के लिए बना रहे हो कि मतलब हाँ ये फेलियर आने वाला है। तब तुम देखेगा ना सारे स्टैंड अप कॉमिक्स जितने भी होते हैं ना बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, है ना, बहुत मतलब ग्रेविटी होती है उनमें कि ठीक है भाई अभी हंस रहे हैं लोग, लेकिन लोग ऐसे टाइम से निकल चुके हैं जब कोई नहीं हंसता था, तो है ना। तो इसलिए हम लोग सारी चीज़ें स्टेज पे ही ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत सारे जोक्स बैकफायर हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे मेरे को लगा है कि मैं छोड़ दूँ कॉमेडी, भाई ये क्यों कर रहा हूँ मैं, है ना। मैंने जब ने सबसे पहला बिट चालू किया था, है ना, एक गदर के बारे में था वो, तो गदर एक प्रेम कथा चल रही थी ना, उसमें मैंने बोला था कि वो गाना चलता है उड़ जा काले कावा तेरे मुँह च खंड पा, ऐसा बोलता है। अब इसी चीज़ को लोग जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो सनी पाजी कौवे की तरफ देख के बोल रहे काले कौवे तो उड़ जा वरना तेरे मुँह में दे दूंगा। ये मतलब और ये एक्चुअल लेजिट ट्रांसलेशन है ना। बिल्कुल। अब मुझे ये इतना हार्मलेस सा जोक है भाई, गदर के बारे में चल रहा है, किसी को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। जो किया लोग जोर से हंसे, और फिर बाहर आके ना एक सरदार जी आते हैं मेरे पास, उनको बोलता हूँ पाजी आपने ना सनी पाजी के साथ अच्छा नहीं किया। मैं सनी पाजी जानते भी नहीं कि मैं कौन, और मतलब तू मेरे को बोल रहा कि मैंने अच्छा नहीं किया। तो ये बैकफायर बहुत बार हुआ है और बहुत लोग जोक पे कोई ना कोई ऑफेंड हो गई। कोई ऐसा जोक आज तक बना नहीं है जिसपे कोई एक चीज ऑफेंड ना हो रही हो, है ना। तो किसी भी चीज पे जोक करेगा ना, उन्हें कुत्ते पे जोक कर दिया तो पेट लवर आ जाएंगे, भर के आ जाएंगे। उन्हें कैट पे जोक कर लिया तो फिर कैट लवर्स आ जाएंगे। तो किसी भी चीज पे जोक करेगा ना तो लोग क्या है दूसरे की तरफ से ऑफेंड लेना ना लगे हुए हैं, और वो भाई वो समाज की दिक्कत है वैसे। तो उस चीज को हम अपने दिल पे नहीं ले सकते कि ठीक है बंदा बोल रहा है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आपको पसंद नहीं आप चले जाओ। हमने आपको बोला नहीं, आपको उसे खींच के रखा नहीं कि भाई बैठ तो सुन मेरी बात, सुनना है सुनो, नहीं सुनना जाओ।
तो जो अपने ऊपर जो पर्सनली ले लेते हैं ना लोग चीज, वो इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा इंडिया में तो ऐसी प्रचलित हो रखी है ना कि हम्म। तूने उसको ऐसा कैसे बोला। बोला। तो वो एक कैंसल होता है। कल्चर भी जो चल रहा है आजकल, वो उसी बेसिस पे चल रहा है कि लोग दूसरों के लिए ऑफेंड हो रहे हैं, क्योंकि खुद में कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं। अंदर से खोखले हैं, तो क्या करें, किसी के लिए ऑफेंड हो रहे हैं भाई बैठ, वही हिसाब किताब। तो इसलिए बैकफायर तो होते हैं सारे के सारे हमारा। जबकि बाहर में बहुत ऐसा नहीं है, मतलब मैं जो बाहर के शोज देखता हूँ या फिर उसमें तो लोग अफोर्ड नहीं होते, लोग कुछ भी बोलो सुन लेते हैं, ऐसा मतलब अच्छा जाता है सब। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों ने अपनी ऑडियंस बिल्ड कर ली है। है ना। तो स्टैंड अप कॉमेडी क्लब खोलने का मेन रीजन ही यही था कि मतलब लोग जो है अपनी ऑडियंस बिल्ड करें, अपने टाइप के लोग, मतलब जो आपको सुनना चाहते हैं, है ना। वैसे टाइप के लोग जब आएंगे, जब वो एकत्रित होंगे, तो वो क्यों ऑफेंड होंगे, जब वो ऑलरेडी उनको पता है कि आप कैसे हो, आपका ऑरा क्या है ना। तो ऐसे लिए हमको जब बाहर के शोज हम देखते हैं, हमको लगता है कि वहाँ लोग ऑफेंड नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऑफेंड वहाँ भी बहुत जोर से हो रहे हैं। जो कैंसल कल्चर है ये बाहर का ही है, ये यूएस का ही कल्चर है। इनफैक्ट स्टैंड अप कॉमेडी भी यूएस का कल्चर है एक तरीके से। इंडिया में होती थी स्टैंड अप कॉमेडी, थोड़ी अलग टाइप की होती थी, है ना, थोड़ी विटी होती थी, थोड़ा उसमें एक्ट आउट ज़्यादा रहते थे, है ना। और मतलब कितना अच्छा होता अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, तो उस टाइप का था। सबके अपने अपने कल्चर है, अपने अपने तरीके का है। तो इसलिए बाहर पर कैंसिल कल्चर बहुत जोर से चलता है, और यहाँ पर कैंसिल कल्चर तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती। कहाँ बिल्ड करोगे तुम, हर सिटी में स्टैंड अप कॉमेडी क्लब तो नहीं है यहाँ पर, है ना। तुम्हारे मुश्किल से 3 या 4 गिन के नाम बता दूंगा मैं, पूरे इंडिया में उतने, ओके, है ना। तो वहाँ पर सिर्फ उन सिटीज में उन लोगों को अपनी अपनी कॉमेडी का ऑडियंस बिल्ड करने का मौका मिलता है। ओपन माइक ये भी एक काम करता है कि आपके ऑडियंस आपको ला के देता है, बाकी लोग छट जाते हैं, जिन लोगों को आपका पसंद नहीं है वो नहीं आएंगे अगली बार ओपन माइक, है ना। जो आपके लोग हैं वो आते रहेंगे, आपको सुनते रहेंगे, आपको बढ़ावा देते रहेंगे। ओके, तो मींस ये रीजन रहा कि सेंट्रल इंडिया का फर्स्ट कॉमेडी क्लब खोलने का, जैसे खाना, बस ये मेन रीजन था। इससे पहले हमने बहुत कैफेज में कई जगहों पे परफॉर्म किया है, लेकिन वहाँ पर कभी भी फोकस नहीं रहता था किसी इंसान का। फोन में लगे हुए हैं, साइड वाले से बात कर रहे हैं, पूरा वैसा वाला सीन, खाने पीने आए हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि यार कोई ऐसा परफॉर्मेंस स्पेस होना चाहिए जहाँ पर बंदे का जो अटेंशन है ना, सारा स्टेज पे रहना चाहिए। हमको पकड़ना है, उनकी निगाहों को पकड़ना है ना, लोगों का अटेंशन चाहिए, अटेंशन स्पैन बढ़ाने की जरूरत है भाई। हमने इंस्टाग्राम पे कर करके ना, कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आपने फोन निकाला अपना बाहर, है ना, खोल के इंस्टाग्राम खोल लिया है, और उसके बाद आप फोन की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल, है ना, आपने वो कर लिया है, मतलब आप, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा वायर हो चुका है ना कि उसको पता है कि ये यहाँ पर लिखा है इस स्क्रीन में इस तरफ, यहाँ पर इंस्टाग्राम का आइकन है, और वो आपके दिमाग को पता है ऑलरेडी। तो आप लॉक खोल रहे हो, दबा रहे हो, और फिर जब तक आप देख रहे हो फोन की तरफ, इंस्टाग्राम खुला हुआ है और आप रील बस स्क्रॉल मार रहे हो, 30-30 सेकंड ऊपर जा रहा है। एक स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल होता है 1 घंटे का, 1 घंटे के बीच में जहां बंदे ने 3 सेकंड निकाल के ये वाला काम कर लिया ना, पूरा सेट खत्म है उसका। ओके, फ्लो, पूरा फ्लो खत्म है। अब ये चीज़ कैफे में तो नहीं रोक सकते लोगों को करने से, वो लोग खाने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, तुम लोग फालतू में सुना रहे हो अपने चुटकुले, क्यों सुनेगा। तो ये परफॉर्मेंस स्पेस जो है, जो हमने अखाड़ा बनाया है अब जाके, वो सिर्फ इसलिए है ताकि हर परफॉर्मिंग आर्ट्स को उसके हिस्से का जो मौदा है वो मिल सके, हर परफॉर्मिंग आर्ट्स को उसका फोकस मिल सके। वो मिलता नहीं है रायपुर में कहीं पर भी यार लोग, मतलब मैंने तो इसका लेकिन हैक निकाल लिया, मतलब फ़ोन वाली चीज़ का ना। ओके, क्या? अब मैं फ़ोन निकालता हूँ ना, मेरा जहाँ भी इंस्टाग्राम का आइकन होता है, जहाँ मेरे इंस्टाग्राम आइकन को लगे 1 महीना हो जाता है, मैं आइकन शिफ्ट करके दूसरी जगह कर देता हूँ। ओके, और वो आइकन की जगह पे मैं अपना बैंक वाला आइकन डालता हूँ। तो मेरा फ़ोन खुलता है और मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस सामने रहता है, काम कर रहे हैं, रहने दो भाई, नहीं चाहिए। वो वाला हैक मैं कर रहा हूँ आजकल। सब लोग को करना चाहिए, मेरे को लगता है कि इंस्टाग्राम का आइकन उठा के इधर कर दो, बस तुम जैसे तुम क्लिक करोगे ना, तुमको अपनी औकात हो जाएगी। नहीं भाई, ये इंस्टाग्राम कंटेंट टाइम नहीं है इंस्टाग्राम देखने का। तो अपन यही सब काम करते हैं, तो इसलिए हमने अखाड़ा बनाया था कि मतलब लोगों का ना अटेंशन रहे, फोकस रहे, लोग जो बात सुनाना चाह रहे हैं वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। जो हम कॉन्टेक्स्ट बनाने की बात करते हैं, जो हम एक सेटअप करने की बात करते हैं, हम लोग उसको स्टैंड अप कॉमेडी में ना 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सेटअप, और एक होता है पंच लाइन, फिर एक होता है कॉल बैक। ठीक है, तेरा सेटअप हो गया कि तूने लोगों को बता दिया कि मैं ऐसा बंदा हूँ। पंच लाइन हो गया, आपने लोगों को हंसा दिया कि मैं ऐसा हूँ, फिर भी देखो मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मैंने वो कर दिया। ये पंच लाइन हो गई, पंच लाइन पे लोग हंसते हैं। उसके बाद आता है कॉल बैक। तुम एक पंच लाइन बोलते हो, थोड़ी देर तक अपनी बातें बोलते रहते हो, फिर वापस वो चीज़ घूम के आती है। तुमने यहाँ जो बोला वहाँ बोला, तो वो एक मैच हो जाता है लोगों के दिमाग में, मिक्सिंग डॉट्स कनेक्ट कर देता है। ओके, ये बेसिक सेटअप है स्टैंड अप कॉमेडी का। तो लेकिन अगर यहाँ पर मैंने पंच लाइन बोली है और यहाँ बीच में किसी ने फोन उठा लिया है और यहाँ जाके पंच लाइन वापस आ रही है, तो ध्यान थोड़ी रहेगा। ओके, कनेक्शन टूट गया ना। पूरा ग्राफ है 1 घंटे का,
और तुम बीच में जहाँ कनेक्शन तोड़ दोगे ऑडियंस का, वहाँ वो ऑडियंस इंटरेस्ट ही नहीं रहेगी, और फिर वो सोचे कि यार ये बंदा खराब है जो बोल रहा है स्टेज पे। बंदे की गलती नहीं है, वो गलती है आपके अटेंशन स्पैन की, कि आप दे नहीं पा रहे हो उस टाइम पर, आपको मतलब फोन देखना है, आपको वो करना है। तो आप एक्चुअली जब जोक सुनने के लिए आ रहे हो हंसने को, तो एटलीस्ट वो माइंडसेट आप क्रिएट करो, इसलिए कॉमेडी क्लब्स बहुत जरूरी हैं। बहुत जरूरी तो जैसे आप सही कह रहे हो कि इसमें, और जब आदमी पैसे दे के आता है है। तो और बिल्कुल कि उसका अटेंशन एकदम हाई रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, हाँ, क्योंकि वो पैसे दे के आया है, वो एक हाँ, सर्विस ले रहा है तुमसे, सर्विस लेके आ रहा है। तो अगर वो फोन देखेगा तो वो उसी का वेस्टेज है। यार उसने बिल्कुल 500 रुपए दिए, ले गए 10 रुपए कटे गए, अरे यार। बिल्कुल। तो वो वैसा हो जाता है कि मतलब अब मैं नहीं देखूंगा फोन, अब मैं ध्यान दूंगा कि बंदा क्या बोल रहा है। तो वो फर्क भी शोज और ओपन माइक। तो पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपने सेंट्रल इंडिया का और छत्तीसगढ़ का पहला कॉमेडी क्लब आपने स्टार्ट किया, थैंक्स भाई, और रायपुर में और छत्तीसगढ़ में कॉमेडी कल्चर जो है वो आए, और अब जाके आएगा, अब जाके आएगा। अभी तक तो सिर्फ ऐसी कल्चर कर, बिल्कुल, लोग हंसेंगे, हम एंजॉय करेंगे। बस तू ये सोच रहा है कि हमने इतने पैसे लगा दिए ताकि लोग हंस सके, बताओ। हमको कभी कभी हंसी आती है उस चीज में कि यार इतने लोग हंसने के लिए बताइए। बट फिर वही है, अब जो मोटिव वही है, जो मिशन वही है, तो वही करेंगे भाई। अभी अखाड़ा हमने नाम भी ऐसे ही सोचा था। वाई अखाड़ा? नहीं, अखाड़ा, अखाड़ा देख, पंजाबी में अखाड़ा का मतलब होता है शो। ओके। हाँ, तो जब पुराने जमाने में जब सिंगर्स जाते थे, जब वो अखाड़े पे जाते थे, तो वो कहते कि माँ मैं अखाड़े पे जा रहा हूँ, इसका मतलब होता था कि मैं शो पे जा रहा हूँ। हाँ, और तो पंजाबी कल्चर में या फिर किसी भी कल्चर में, मतलब हरियाणवी कल्चर में, थोड़ा नॉर्थ की साइड की बात है, तो इसलिए वहाँ पर अखाड़ा को शो से एसोसिएट। धीरे धीरे लोगों ने अखाड़ा को रेसलिंग में बना दिया कि आप अखाड़े में जा रहे हो, रेसलिंग जा रहे हो। लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ रेसलिंग भी एक शो हुआ करती थी। दंगल देखा ना, दंगल? बिल्कुल। तो वहाँ पर जो वो करते हैं कि मतलब हम जाएंगे रेसलिंग में जाएंगे, वो अखाड़ा होता था। तो शो का मतलब जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है पंजाब में या फिर किसी भी एरिया में, वो था कि शो। तो हम लोग यहाँ पर शो करने के लिए बुला रहे हैं। अब अखाड़ा के इतने मीनिंग्स रह चुके हैं ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, ओवर द कोर्स ऑफ द सेंचुरीज, कि मतलब पहले अखाड़ा सिंगिंग से एसोसिएटेड था, फिर वो रेसलिंग पे आया, फिर वो परफॉर्मेंस आर्ट्स पे आया, फिर वो पोएट्री पे आया। तो अखाड़ा एक ऐसी जगह है जो कि परफॉर्मेंस स्पेस है हर आर्ट फॉर्म के लिए। तो क्योंकि ये एक वर्ड है जो हर आर्ट फॉर्म को एसोसिएट करता है, तो हमने अखाड़ा रखा। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे कॉमेडी शोज स्टैंड अप होंगे या फिर सब कुछ जो करना है आपको, जो पोएट्री करनी है, जहाँ पर आपको बंदे का फोकस अपने ऊपर चाहिए, आप अखाड़ा में आके वो चीज़ कर सकते हो। हाँ, तो मतलब अगर आपने पोएट्री करनी है, जैसे स्लैम पोएट्री होती है बहुत ज़्यादा, और आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, स्टोरी टेलिंग के लिए तो मतलब ये जगह जन्नत है भाई। ओके, क्योंकि मतलब एक बार स्टैंड अप कॉमेडी में तो फिर भी आपको लगता है कि ये लोग हंसेंगे नहीं हंसेंगे, क्या होगा। स्टोरी टेलिंग में अगर आपको अपनी बात बतानी है किसी को, तो आप यहाँ पर खड़े होकर स्टेज पे बोल सकते हो, और आप जानते हो कि आधे घंटे 1 घंटे तक लोग सुनते ही रहेंगे। तो वो एक फोकस रहेगा ही आपके ऊपर। ये इतनी सारी स्पॉटलाइट्स क्यों लगाई हम? क्योंकि वो फोकस करने के लिए। तो स्टोरी टेलर्स के लिए जगह जन्नत है। स्टोरी टेलर्स लोगों को हिलाना चाहते हैं, है ना, वो उनके अंदर से इमोशन बाहर निकालना चाहते हैं। आप किसी भी इंसान से इमोशन सिर्फ तब बाहर निकाल सकते हो अगर आपने उतनी देर तक उसको रोक के रखा है। आप मूवीज में देखते हो, मूवीज कितने घंटे की होती है? 2.5 घंटे की, 3 घंटे की मूवीज रहती हैं। इतनी लंबी मूवी क्यों होती है? क्योंकि उतना टाइम लगता है उन लोगों को आपको अंदर लेने के लिए, है ना। तब जाके आप लास्ट के क्लाइमैक्स में या तो रोते हो, या तो लास्ट में कोई गाना बज जाता है तो आप इमोशनल हो जाते हो। वो क्यों पाते हो? कि वो कनेक्ट करा लिया, और आपका फोकस कहीं नहीं गया। इतने बड़े थिएटर में लाइट सिर्फ एक जगह जल रही है, स्क्रीन के ऊपर, तो आपका ध्यान तो वहीं रहेगा ना। तो ये उसी चीज के लिए है, परफॉर्मेंस आर्ट्स के लिए। आपको अपनी बात रखनी है, अपनी चीज बोलनी है, पोएट्री करनी है, रेवोल्यूशन करना है, जो करना है करो, यहाँ पर आगे कर सकते। सो रायपुरियंस, दिस इज द न्यू प्लेस। मेरा तो वहाँ पर है क्या? ठीक है, हाँ, और क्या, सबसे बढ़िया जगह है यार। यहाँ पे आइए, एंजॉय कीजिए। तो सो एंड व्हाट इज योर फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन? माय फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन, ये भी मेरे को बहुत जो मतलब ये वाला आता है बहुत बार क्वेश्चन। मैं हर बार बता नहीं पाता इसका आंसर। मेरे को आज तक पता नहीं है कि मेरा फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है। मैं बोल तो देता हूँ कि मैं ही हूँ, मानता कोई नहीं है, लेकिन मैं खुद स्टैंड अप कॉमेडी ऐसा आर्ट फॉर्म है भाई, मतलब तुम ग्राउंडेड हो भी, लेकिन तुम बेशर्म भी हो। उस टाइम पे तुम्हारी बेशर्मी जो है ना, वो फूट के बाहर को आती है। तो उसी के लिए हम लोग जाने जाते हैं, और इसलिए हम लोग ना
किसी को फेवरेट बोलते नहीं है, क्योंकि आज इसका दिन है, कल उसका दिन है। उसको देना तुमको नहीं पता तुम्हारा फेवरेट कौन हो जाएगा और किस बेसिस पे तुम फेवरेट बोलोगे। उसकी डिलीवरी के लिए फेवरेट बोलोगे, उसके जोक्स के लिए फेवरेट बोलोगे, उसकी ऑडियंस के लिए फेवरेट बोलोगे। कोई एक क्राइटेरिया नहीं है ना वहाँ पर फेवरेट बोलने का। तो मैं कैसे फेवरेट बोल दूँ? अगर मैं जोक वाइज बात करूँ तो मेरे को जिमी कार बेस्ट लगता है, उसका जोक क्रिएशन बहुत अच्छा है ना। अगर मैं ऑडियंस से इंटरेक्ट करने की बात करूँ तो मेरे को अपना वो जो जिमी फैलन है वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो बंदा शोज कर रहा है, होस्ट कर रहा है लोगों के सामने, है ना। जहाँ मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ वहाँ मेरे को बिल बार पसंद आ जाता है। ये बाहर के लोग हैं। अब जैसे इंडिया की मैं बात करूँ, अगर मैं स्टोरी टेलिंग में स्टैंड अप कॉमेडी की बात करूँ तो सबसे ऊंचे जाकिर भाई अपने, है ना। वो ग्रेट है भाई, वो जिस तरीके से आप लोग का इमोशन बाहर निकाल पाते हैं कोई कर ही नहीं पाता इंडिया में, किसी को बस का ही नहीं है वो करना, है ना। अब मैं जोक्स की बात करूँ इंडिया में तो मेरे को अभिषेक उपमन्यु नहीं पसंद आ जाएगा। तो मतलब आप एक क्राइटेरिया में किसी एक को फेवरेट रख नहीं सकते। मेरे हिसाब से हर बंदा जो स्टेज पे चढ़ रहा है वो मेरा फेवरेट है भाई, क्योंकि आपके, मैं वर्ड नहीं यूज कर सकता, लेकिन आपके उसमें वो गुदा है, मतलब आपके अंदर वो है, आपके अंदर ना मतलब कुछ करने की चाह है। इट्स ऑल अबाउट कि आप किससे ज्यादा कनेक्ट करते हो, है ना? बस कि क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कॉमेडियंस की या स्टैंड अप आर्टिस्ट की कुछ लोग हैं जो उनको कहते हैं फेवरेट है, पर वो ज्यादा कनेक्ट करते हैं। हाँ वो हाँ, उनको उनसे हंसी आती है। बस जैसे मैं बाहर मैक्स अमीनी सुनता हूँ, मैक्स अमीनी, हाँ। तो मैं उससे कनेक्ट करता हूँ, मुझे वही मैं एंजॉय करता हूँ। मैं यहाँ मतलब इंडिया में मैं विपुल गोयल, मतलब उनके मैं वेट करता हूँ कि एपिसोड तो मैं देखूँ। तो इट्स ऑल अबाउट कि कनेक्शन। कॉमिक कौन है? आपका कॉमिक कौन है? हर कॉमिक की अपनी एक तरह की कॉमेडी है जो वो कर रहा है। अगर आप उससे रिलेट कर पाए तो वो आपका फेवरेट कॉमेडियन बन जाए। ओके, तो क्या ये रिलेट करने के लिए ही, ये कनेक्शन बिल्ड करने के लिए ही क्राउड वर्क होता है? हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए जो क्राउड वर्क हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्राउड वर्क एक्चुअली होस्टिंग से स्टार्ट होता है। जो बंदा पहले चढ़ता है स्टेज के ऊपर वो स्टार्ट, ऑडियंस बैठी हुई है ऐसे करके, मतलब शो स्टार्ट होने से पहले। अब ये कोई नहीं सोचता ना, लोगों ने ऐसे करके बैठे होता है, बस ऐसे करके बैठे होते हैं। लोगों ने बस ये सोचा है कि आपने जो यूट्यूब वीडियोस देखी हैं उसमें बस लोग हा 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 बस वही चल रहा है ना कॉमेडी क्लब में। तो हमने एसोसिएट कर लिया कि यही होता होगा यार। तो आप जब अंदर आके बैठते हो कॉमेडी क्लब में तो आपको लगता है यार ये लोग हंस क्यों नहीं रहे ऑलरेडी, है ना। ऑडियंस खुद ही सोच रही होती है कि हंस क्यों नहीं रहे, हमने तो सिर्फ हंसते हुए देखा है यहाँ पर। तो वो ऑकवर्ड हो जाती है। 30 लोग की ऑडियंस एक जगह में बैठ के बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। गाने बजाते हैं, सब चलाते हैं हम लोग उनके लिए। जब होस्ट जाता है स्टेज के ऊपर तो वो बंदे कैसे आपकी बात सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? आप जानते भी नहीं हो उनको, कोई रिलेशन कुछ कनेक्ट है ही नहीं। तो होस्ट का काम होता है कि पहले जाए क्राउड वर्क करके। क्राउड वर्क मतलब लोगों से बात करेगा, उनसे उनके बारे में जानेगा, हो सके तो बीच में 1-2 5 घुसा देगा कि मतलब अच्छा ऐसा करते हो क्या, मेरे पापा भी ऐसा करते हैं। क्राउड वर्क नॉर्मल है ना। और ये क्राउड वर्क आजकल इंडिया में बहुत प्रचलित हो गया है ना। आजकल तो बहुत ऊपर पहुंच गया, सब लोग क्राउड वर्क ही करी जा रहे हैं। लोगों ने 1-1 घंटे तक क्राउड वर्क करके स्पेशल निकाल दिए, तो वैसे वाले काम कर रहे हैं। तो हालांकि हम कॉमिक्स जो है क्राउड वर्क को मतलब हो सकता है थोड़ी सी अलग नज़र से देखें कि मतलब हमको उतना पसंद ना आए, क्योंकि वहाँ पर जो क्राउड वर्क हो रहा है वो बेसिकली वो काम है जो आप दोस्तों के बीच में बैठ के करते हो, है ना। कि और भाई क्या हो गया तेरे साथ, है ना। तो उस चीज़ को हम लोग अभी इस आर्ट फॉर्म से थोड़ा सा अलग रख रहे हैं। हम लोग उस चीज़ को ऐसा मेन स्ट्रीम में ला नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ लोग या हमारे दिमाग की रिजर्वेशन है, उतने ओपन माइंडेड नहीं है, भले हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसको ऐसे एसोसिएट नहीं कर पाते। हम लोग जोक राइटिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जोक लिख के लाएं, कोई एक चीज़ बोले, और वो चीज़ जब फनी हो जाए ना तब क्राउड एंगेज। क्राउड खुद की स्टोरीज अगर बताएगी और फिर हम उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो हम तो कमेंटेटर हो गए ना भाई, हम कॉमेडियन थोड़ी हुए, हम कमेंटेटर हो गए। तो यही चीज़ मैं सोच के बार बार ये करता हूँ कि मतलब क्राउड वर्क अच्छा है, एक हद तक अच्छा है, लेकिन फिर मैं इज्जत नहीं कर पाता नहीं कर पाता भाई। क्या जोक लिखेगा बंदा तो करेगा तो निकले भाई, मैं भी कर रहा था घर पे कर रहा था ठीक है भाई आप कर लो, मेरे से नहीं होगा। अच्छा, ये जो कॉमेडी कल्चर से अभी इंडिया में लोग बहुत सुनना शुरू कर देते हैं, बहुत लोग अभी हाँ। तो एक कॉमेडियन पैसा कैसे कमाता है, कि हाउ डज दिस इकोनॉमी कैसे वर्क करती है? कॉमेडियंस बहुत देर बाद पैसे कमा पाते हैं। आप, मैं तो कहूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आप सिर्फ ओपन माइक फेज में हो तो आपका जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसको छोड़ो मत, उसके साथ साथ ये काम करते रहो, है ना। पहले टाइम तक जब तक आपकी ऑडियंस बिल्ड नहीं हो जाती, जब तक लोग आपको जानना शुरू नहीं कर देते। जहाँ लोगों ने जानना शुरू किया वहाँ फिर आप अपना एक टूर डालते हो, है ना। टूर डालते हो कि मैं इस जगह में जाके यहाँ जो मेरी ऑडियंस है उसके लिए परफॉर्म करूँगा। उसके लिए भी एक सेटअप बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, वो कहाँ पे आएंगे? हाँ, तो वो जो बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, वहाँ पर कॉमेडी क्लब्स है। लेकिन जिस बंदे ने रायपुर आना है ना, एक बंदे ने यूट्यूब पे वीडियो डाली दिल्ली से,
उसका रायपुर में ऑडियंस बन गया, है ना, 5 लोग 6 लोगों ने उसको रायपुर में सुन लिया। तो अब अगर वो यहाँ आके परफॉर्म करना चाहेगा, कहाँ करेगा? घर जाके थोड़ी कर सकता है कि भैया मैंने आपको सुना है, आप इधर आ जाओ, नहीं चलेगा। तो वो अपनी यहाँ रायपुर के ऑडियंस को केटर करने के लिए वो बंदा दिल्ली से उठ के आएगा, ताकि यहाँ पर आके उन लोग को जोक सुना सके। तो वो उसका प्रोग्रेशन है। वहाँ पर जब उसको पैसे कमाने, उसे शो से कमा सकता है। बैक टू बैक शोज करेगा, टूर डालेगा, एजेंसीज उसको उठा लेंगी, एजेंसी उठाएगी, एजेंसी बोलेगी मैं तेको महीने के 1-1.5 लाख रुपए दे रही हूँ, तू जा, तू अब हमारा हुआ, तू हमारी तरफ से शोज करेगा हर जगह जा जाके। बट ये एक बड़े लेवल पे होगा, ये एक बड़े लेवल पे जाके होता है। क्योंकि अभी मतलब कि 4 तारीख को समय रैना का एक यहाँ पे शो था, इट वाज क्राउडेड, हाँ, बहुत भीड़ थी। हाँ। बट यहाँ के जो कॉमेडियंस है उन पे वो नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो फेमस ही नहीं, फेमस नहीं, टाइप देखा ही नहीं उनको, कौन देख रहा है किसी को? मतलब आप देखोगे किसी को तब तो आपको जाने का मन करेगा ना। अब रैंडमली किसी का भी थोपड़ा पोस्टर बजा के चिपका दोगे तो बंदा बोलेगा ये कौन है भाई, मैं क्यों जाऊँ, कौन है ये, सच में कॉमेडी कर रहा है, हाँ ये मजाक कर रहा है क्या, शो रख रहा है अपना यहाँ पर, कैसा आदमी है? तो जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक आएंगे नहीं। और ये बात हर कॉमिक जानता है, और इसलिए हम लोग बहुत कंफर्टेबल भी हैं इस चीज़ से कि जब हमारा टाइम आएगा, जब हम देखेंगे, जब लोग समझ जाएंगे तब आएगा, उसका वेट करते रहेंगे। हम ऐसा थोड़ी कर देंगे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तब तक हम अपना स्किल इंप्रूव करेंगे, ओपन माइक्स करेंगे, अपनी स्टोरी बिल्ड करेंगे। 1 घंटा पहले अपनी तो औकात हो जाए उतनी कि लोग बात सुनने के लिए आए, और चले लोग आके बैठ गए 1 घंटे तक हमारे पास है नहीं बोलने के लिए। अब तुम बैठे होगी भाई, ठीक है सुन लो भाई जो है, अब क्या करोगे फिर? क्राउड वर्क अब तुम क्या करोगे भाई? ये तो घर में भी करके आया था। आप बताओ सर आप क्या करते हो? फिर वो आता है, फिर बोला कि भाड़ में जा जोक सुना, भाड़ में जा जोक सुना। देवेश दीक्षित भाई, मैं वो भी मेरा बहुत फेवरेट कॉमेडियन है। देवेश दीक्षित बहुत प्यारा बंदा है। वो जब वो स्टेज पे चढ़ता है ना दिल्ली में, तो हाहाकार मचा देता है, और सिर्फ जोक्स की बेसिस पे। क्राउड वर्क बहुत ही मिनिमम की, मतलब करना ही नहीं है मोस्टली। एंटी क्राउड वर्क शायद वहीं से शुरू हुआ, वो एक उसी क्लिप से या वो एक शो से शुरू हुआ कि यार नहीं जोक सुना, वो सुना वो ऐसा बोलता है, बहुत प्यारा बोलता है भाई, उसने किया था। बट बहुत कॉमिक्स, कुछ लोग अपना अपना स्टाइल ऑफ कॉमेडी है यार। मैं तो कॉमेडी के अंदर घुसने बोलूंगा ना, तो इसके अंदर लगभग 12 से 13 प्रकार के कॉमेडियन था। ओके, हाँ, तो तेरा यह होता है एनेक्डोटल, तू स्टोरी सुना रहा है लोगों को, है ना। एक तेरा हो गया कवि टाइप का, हास्य कवि, है ना, वो कवि सुना रहा है, साथ में हंसा रहा है। एक मिमिक्री आर्टिस्ट हो गया तेरा, है ना। फिर तेरा एक्ट आउट हो गया, फिर तेरा ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी हो गई, फिर पॉलिटिकल कॉमेडी हो गई। तो ये सारे टाइप्स ऑफ कॉमेडी है, जॉनर्स हैं इसके बहुत सारे। तो हर बंदा अपने टाइप की कॉमेडी कर रहा है। एक आजकल ये क्राउड वर्क कॉमेडी जो है वो नया जुड़ा है, वो इसी में एडिशन होता रहता है। आपको नहीं पता कौन सी चीज कहाँ इंसान के साथ क्लिक कर जाए, तो तुम वो करते हो। अब सबका स्टाइल अपना अपना रहता है। जैसे मेरा स्टाइल है, मेरा ऑब्जर्वेशनल प्लस एनेक्डोटल है। तो मतलब मैं चीजें ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, है ना, वो चीज सुनाता हूँ और अपनी कहानी जो है वो बयान करता हूँ। सिंपल। कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन जैसे छत्तीसगढ़ में या कोई और? छत्तीसगढ़ का यार मेरा फेवरेट ऑब्जर्वेशन जो था ना, जब मैं आया था पहली बार, तो जब लोग यहाँ के हाथ मिलाते हैं ना तुमसे ऐसे करके, तो वैसे ऐसे करके, हाँ चलो भैया। तो मतलब ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि तुम हाथ मिला के दिल क्यों छू रहे हो, दिल क्यों छू रहे हो? कुछ बोलने तो दो उसको कि मतलब कि दिल छू रहे हो। और तो वो मेरे को बहुत सही लगा था। लेकिन उस टाइम पे ना मेरे को साइन ऑफ रिस्पेक्ट लगा था। साइन ऑफ रिस्पेक्ट, बिल्कुल। हाँ, कि मतलब कैसे दिया, ठीक हो गया, ठीक है ऐसा। हाँ, मतलब कि हाँ मैं ठीक। तो मतलब एक तो हाथ भी मिला लिया, हाल चाल भी पूछ लिया, तो मतलब सब कुछ कंडेंस करके एक ही बार में। अब मैं बात क्या करूँ बंदे से, बट हाँ हाल चाल कैसे पूछूं, बता चुका है मैं ठीक हूँ। तो वो ऑब्जर्वेशन मैंने सबसे पहले पकड़ी थी यहाँ पर आते ही, जब मैं आया था। मैं 2009 में दिल्ली से शिफ्ट हुआ था यहाँ। तो मैंने यहाँ पर देखा यार, ये मतलब तो ह्यूमिलिटी बहुत है लोगों में, हम्बल रहते हैं अपनी बात को लेकर। बड़े से बड़ा आदमी, जितना भी ज्यादातर मारवाड़ी सिंधी होते हैं भाई, लेकिन जितने भी बड़े आदमी होते हैं ना, उनमें ना बहुत कम रहती है ईगो टाइप की। जिनमें रहती है उनमें बहुत ज्यादा रहती है। हाँ, वो मैं बिल्कुल। लेकिन मोस्टली जो लोग है ना, कुर्ते पजामे पहन के आ जाएंगे तुम्हारे सामने, और तुम पूछोगे भैया आप क्या करते हो, अरे ये 3-4 पेट्रोल पंप है मेरे। 3-4 पेट्रोल पंप है मेरे, मतलब क्या करते हो? बस रखे हैं, चल रहे। वो ह्यूमिलिटी है, वो एक हम्बलनेस है, वो यहाँ पर रायपुर में मिल जाती है। दिल्ली में नहीं है भाई। दिल्ली में अगर तुम जा रहे हो तो मतलब हाँ तू जानता है साले, तू भी तो पता भी नहीं है क्या चल रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई आप काम क्या करते हो, कॉल सेंटर में हो? देखो बता करेगा क्या रे तू, चक्कर तू कर बार बार कॉल करके लोन के लिए परेशान कर। यहाँ पर ह्यूमिलिटी है और बढ़िया चीज है। यहाँ पर यही सब ऑब्जर्व किया था मैंने आगे। एक वही वाला था कि मतलब लोग गाली नहीं देते हैं, इसके अलावा चीजें बोलते हैं कि भाई बकर मत कर, अगर वो छोड़ दूंगा बोल दूंगा भाई, ये क्या होता है, मेरे को पोसा नहीं रहा बोल। ये सब
ये मुझे ये सब यार फंसा दे रहा है यार। वो पहुंचा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। अरे भाई मैंने ये पहली बार सुना, तो गालियां लगी भी नहीं, लेकिन लोगों ने गालियां समझ ये की। गाली तुम्हारी बोले बकर हो रहा है भाई, बकर हो रहा है, क्या मतलब मैटर हो गया है मेरा, मैटर। हाँ मैटर हो गया भाई, नया रायपुर में आ जाओ। मैं टाटीबंद में रहता हूँ कि भाई जब तक मैं पहुंचूंगा तेरा खराब हो जा रहेगा। अच्छा ये एक और शायद हुआ ना कि जो जो सरदार हैं हाँ लोग जान जाते हैं कि या तो ये टाटीबंद से होगा यही या तो ये शाननगर के आसपास के इलाके से होगा। जहाँ हाँ वो रहते। अब कंसंट्रेशन तो है ना, लेकिन अपनों के बीच में रहने किसको अच्छा नहीं लगता है यार। तू सोच, मतलब सरदारों की कम्युनिटी भी ऐसी रहती है, मतलब हम लोग सबके साथ मिलनसारी होते हैं, हम सबको अपने अंदर ऐसे में बुलाते हैं कि आओ प्लीज बनो। हम किसी किसी गुरुद्वारे में एंट्री बैन नहीं है जब तक कि आप सिर ढक के आ रहे हो, है ना। किसी हम सबकी सेवा करते हैं, सब हमारी कदर करते हैं, तो वो बहुत ही इतना पॉजिटिव फीलिंग वाली चीज होती है। तो आप क्यों अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग से घेरना नहीं चाहोगे, डिफरेंट है ना, बिल्कुल चाहोगे। तो इसलिए वो इतना इनक्लोज बन जाता है। प्लस क्या है, मोस्टली सब सारे चाचा मामा ताया सब एक साथ रहना चाहते हैं, तो वो एक साथ घर लेके एक जगह रहते हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज बन जाते हैं। ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज तो हर रिलीजन में रहते हैं, तो क्या करोगे, बढ़िया काम है। मतलब एक एसोसिएशन रहता है सरदारों का उसके साथ, वो मैं मानता हूँ वो चीज़ को, लेकिन उसकी वजह से ना कहीं हमारी क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी सी लूज हो जाती है। ओके समझ रहे हैं, अगर अपन सीरियस बात भी बोल रहे हैं ना, हाँ तो लोग उसको सीरियसली ले नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ कभी कभी हो जाती है, तब भी बंदूक उठानी पड़ जाती है। तो भाई सीरियस ऐसी बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा सीरियस होती है भाई, ग्रेविटास एक होता है सरदारों में, वो चीज़ भी रहती है। और वो हालांकि जो संता बनता मेन स्ट्रीम था, वो एज अ जोक स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। तो भी इंटरनेट पे जाके देखेगा तो पहले जो वेबसाइट थी इनकी santabanta.com है ना, तो ये वेबसाइट में जोक्स लिखे होते थे। तो आप जोक्स वो पढ़ते थे, वो एक जोक लेके आप बड़े न्यूज़पेपर में छाप दो या कुछ भी कर लो। और सरदारों की कम्युनिटी में हमारा जोक से एसोसिएशन बहुत पुराना है, क्योंकि हमारी माँ जब हमको टॉन्ट मारती है ना, तो हमारी माँ जब हमको बोलती है कि तू बेटा खाना खा ले, खाना खा ले नहीं बोलेगी, भूखा मरेगा क्या, भूखा मरेगा क्या। तो ऐसा बोलती है कि हमेशा हमने सीधी बात बोली नहीं है, हमने जो चीज़ बोली है घुमा के बोली है। तो वही ये घुमाने वाला जो कल्चर है ना, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, और हम किसी को गिनते नहीं। हमारे घर में ना, मतलब बड़े बड़े मतलब बुजुर्ग अगर हो गए, उनकी रिस्पेक्ट तो अपनी जगह चलती है, तो बुजुर्गों का जो बोलने का जो रहता तरीका बच्चों को, वो भाई वो ऐसा ही रहेगा कि मतलब सीधी बात नहीं बोलेंगे। और मतलब आज ठीक है छोड़ दो, जैसे बड़े लोग बोलते हैं कि हाँ अब तो बुढ़ी हो गई है, अब ध्यान रखो, अब तो मरने के लिए छोड़ दो, मेरे को छोड़ डाला बेटा वृद्धाश्रम में, ऐसा बोल देंगे। मतलब ये सार्केज़म है, ये तो समझ, ये चीज सार्केज़म है भाई, सरकाज़म है। हाँ। और ये सार्केज़म हमारे अंदर इनकलकेट कर रखा है उन्होंने बचपन से। हमने यही सुना है कि बिल्कुल एक काम करो, ये लो छुरा लो, मार दो मुझे तो समझ रहे हैं, ये हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और बचपन से हमने ये चीज सुनी है, तो इसलिए हमारा एक कॉमेडी की तरफ इंक्लिनेशन रहता ही है। बोलने का तरीका थोड़ा टोन वैसा रहता है। और तो जितने भी रैप सॉन्ग सुनता होगा, जितने भी तूने पंजाबी कल्चर में कोई भी चीज देखी है, तो उसमें सार्केज़म है ना सबसे ज्यादा रहता है, एक्स्ट्रापोलेशन रहता है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलने का रहता है। और उसमें ये रहता है कि तुम चीजों को चीजों से कंपेयर कर दो, यार मेरा तितलियां वर्गा, यार मैं तितली और का हाँ कदे एस फुल गाना सुन रहा है, तो ये जो सिमिली है, ये आर्ट का कल्चर है सारा का सारा। ये सिर्फ कल्चर इसलिए क्योंकि आप चीज़ों को मिला सकते हो, पैरेललिज्म ड्रॉ कर सकते हो, आप सार्कास्टिक भी चीज़ बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं तो ठीक है भाई, नहीं लगी भाई भूख, ठीक है भाई मत खिला भाई, कोई बात। तो ये चीज़ बचपन से सुनिए, तो इसलिए सरदार का जो है वो कॉमेडी से एसोसिएट किया जाता है। जो चल रहा है, मेरे को कोई बुरी बात नहीं है कि संता बनता से एसोसिएट करते हैं, मेरे कुछ वैसा नहीं है कि हम शर्मिंदा हो जाएंगे या फिर ऐसा हो जाएंगे। ठीक है भाई, है हमारा कल्चर थोड़ा सा आर्टिस्टिक कल्चर है, हम लोग रहते हैं, लेकिन हम प्राउड भी उतने ही है उसमें। तो एक कॉमेडियन होने के पर्क्स क्या क्या है? पर्क्स क्या क्या है भाई, इज्जत बहुत मिलती है अपने फ्रेंड ग्रुप में, है ना, लेकिन उतना ही बेइज्जत होते हो जितना बेइज्जत होते हो। हाँ, तो कॉमेडियन होने का पर्क है एक, तो तुम कहीं भी स्टेज पे बैठ के बोल सकते हो, अब तुम्हारे अंदर वो चीज़ है। बहुत लोगों में ये संकोच रहता है, पब्लिक स्पीकिंग इतना बड़ा फैक्टर है ना भाई, तो आप स्टैंड अप कॉमेडी में घुस जाओ, पब्लिक स्पीकिंग आपकी 1 महीने में छूमंतर, फिर आप कुछ अब सीरियस चीज़ भी जाके बोल सकते हो, आप डिबेट कर सकते हो, आपको जो करना है करो। वो स्टैंड अप कॉमेडी आपको इतना गिरा देगी कि आप उससे नीचे जा ही नहीं सकते। अब एनीवेयर यू हैव टू गो, एवरीथिंग इज पब्लिक स्पीकिंग, सबसे बड़ा पर्क है भाई स्टैंड अप। ओके, जो जब हम बात कर रहे थे तो ये क्या कि स्टार्टिंग में तो पैसे नहीं कमाते ना बिल्कुल, ठीक है, मतलब एक और जो अच्छे पैसे कमा भी रहे हैं वो बहुत टॉप के आर्टिस्ट कमा रहे हैं, जो फिर उसमें ABC का अगर हम देखें तो उसमें लोग नहीं कमाते।
तो जो प्रोफेशन, तो आप भी किसी और प्रोफेशन से हैं, मतलब मेन आप कुछ और? हाँ मतलब मैं तो यार मेरा फैमिली बिजनेस है। ओके। हम लोग का एक्यूरेट वेल्ड आर्क प्राइवेट लिमिटेड करके है हमारा। हम लोग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करता है। हाँ ओके। तो उसका काम है वो मेरा फैमिली बिजनेस है, मतलब 2 जनरेशन से चलता आ रहा है ना। तो मैं भी सेकंड जनरेशन हूँ अभी, तो मैं भी संभाल रहा हूँ उसको, मतलब ओके। वो मेरा मेन काम है। ये स्टैंड अप कॉमेडी जो है ये आउट ऑफ पैशन मैंने चालू किया, पैशन स्टार्ट किया, ये मतलब भी पैसा वहां से आ रहा है वाला वो सिस्टम। हाँ पैसा वहाँ से आ रहा है लेकिन काम भी वहीं का कर रहा हूँ मैं। हाँ मैं सिर्फ सैटरडे को जो है सैटरडेज टाइम निकाल पाता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। मैं सुबह से शाम तक दोपहर तक लिखता हूँ, दोपहर से शाम तक प्रैक्टिस करता हूँ, शाम को शो करके फिर घर जाता हूँ। तो ये सैटरडेज और संडेज को मेरा फिक्स है कि मैंने करना ही है। मंडे से फ्राइडे मैं सुबह से शाम तक फैक्ट्री में हूँ, और उसके बाद शाम को निकल के फिर भले लिख लिया, लोगों से बकर कर लिया थोड़ी बहुत। तो अब एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। नींद नहीं है भाई मेरे पास अब, मेरी सोशल लाइफ कोई नहीं है, मेरे को काम पे फोकस करना है। और मतलब क्या बोलूं, वाइफ करना पड़ेगा तो गुस्सा हो जाती है तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे लिए। कॉन्फिडेंस की बंदी भी होती है। हाँ होती है भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ अरे हमको या तो कॉमेडियन को बिल्कुल ही घटिया बंदी मिलेगी या तो बिल्कुल ही टॉप क्लास, मतलब बीच में कुछ नहीं है भाई हमारे लिए। तो मैं नहीं पूछूंगा कि इसमें से आप कहाँ पे? मेरे लिए मैं टॉप पे ही हूँ, ताकि लोगों को मेरे को पता है, लोगों को मुझे नहीं पता। भाई वो बंदी गुस्सा हो जाती है भाई उस टाइम पे कि तुम इतना काम करते हो, मेरे लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो मैंने उसका तोड़ निकाल लिया है कि अब मैंने अपनी बंदी को अपने काम से एसोसिएट करा दिया। ओके, ले लो भाई, चलना है मेरे साथ, आप शो पे चलोगे क्या? चलोगे ना शो पे, चलोगे आप मेरे साथ ग्रीन रूम में बैठोगे ना, थोड़ी बात कर लेंगे हम वहीं पर, रास्ते में गाड़ी चलाते जाते बात कर लेंगे, है ना। फैक्ट्री से जल्दी फ्री होके बात कर लेंगे, जैसा भी मतलब। तो वो एक बैलेंस करना पड़ता है जिंदगी में। सिर्फ 3 चीज के लिए टाइम रह गया मेरे पास, एक मेरी फैक्ट्री, एक कॉमेडी और एक मेरी बंदी, जो मेरी फैमिली का पार्ट है। बंदी फैमिली सब सेम ही आता है, तो बस यही 3 चीजों पे फोकस कर रहे हैं और उसी को लेके चल रहे हैं। ओके, so thank you for your time, Divijit. Thank you so much. Really, it was great fun to me talking to you. एक बार पसंद रहा मेरे को। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा लगा, मजा आया यहाँ पर करके पॉडकास्ट, है ना।